सभी साथियों का CMPC यूट्यूब चैनल पर स्वागत, अभिनंदन। जो डिफरेंशियल कैलकुलस वाला पार्ट हमारा चल रहा था मैथ्स में, उसमें आज मैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ रहा हूं और वो है परिक्रमण घनाकृतियों के आयतन। आपका कोई भी कर्व है, उस कर्व को एक्स अक्ष के परितः रिवॉल्व कराया जाए या वाई अक्ष के परितः रिवॉल्व कराया जाए या किसी x इक्वल टू के लाइन के परितः रिवॉल्व कराया जाए या फिर y इक्वल टू के लाइन के परितः रिवॉल्व कराया जाए, तो उससे जो घनाकृति बनती है उसका आयतन हम ज्ञात करेंगे, वॉल्यूम हम फाइंड करेंगे। कैसे? हम एक साधारण सा पहले फॉर्मूला जो बनता है उन खास फॉर्मूले की तरफ अपन बढ़ते हैं। डायग्राम कैसा बनता वो भी हम लेते हैं। इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं आपके लिए, इसको आप अंत तक देखें ताकि आपको ये टॉपिक पूरा कंप्लीट समझ में आ जाएगा। लीजिए मैं स्टार्ट करता हूं। आज का जो टॉपिक है परिक्रमण घनाकृतियों के आयतन। मैं सबसे पहले बात करता हूं हमारा कर्व y इक्वल टू एफ एक्स। देखिए, जैसे हमारा जो कर्व है, ये ले लेता हूं। चलो, ये जो कर्व है x डेज y डेज। अब आप ध्यान देखना, हमारा जैसे मान लो ये कर्व इस प्रकार से ये कर्व है और इसको हम लिखेंगे y इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, अब इसमें क्या करें, ये जो कर्व दे रखा है इस कर्व को हमें इस x अक्ष के परितः रिवॉल्व कराना है। तो ये क्या बन जाएगा आपके, एक तरह से ये जैसा ऐसा बन रहा है सेम ये कर्व इस प्रकार से बन जाएगा। तो यहां पर एक तरह से ये कैसी आकृति, ये ऐसी आकृति आपके बन जाएगी, ये देख लीजिए। ठीक है, और ये आप यहां से लेंगे तो x इक्वल टू a और दूसरा बन जाएगा ये आपके x इक्वल टू b। ये हमारा मेन इसका फिगर है और इस आकृति का हमें आयतन ज्ञात करना है। हम किसी भी आकृति का आयतन ज्ञात करते हैं तो उसमें करते क्या है, आपको पता होगा कि जैसे कोई भी, जैसे मैं एक सिलेंडर ले लेता हूं सपोज, है ना, ये आपका सिलेंडर है। तो इस सिलेंडर का आयतन क्या होता है, अगर त्रिज्या r है, ऊंचाई h है, तो इसके आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, हम जानते हैं ये पाई r स्क्वायर h, ये इसके आयतन का सूत्र होता है। ठीक है, अब हम इस चीज को बेस मान करके हम इसमें आगे बढ़ेंगे। तो ऐसी कंडीशन में जब ऐसा कर्व दे रखा हो और ये कंडीशन दे रखी हो तो हमारा फॉर्मूला जो बनता है वॉल्यूम का, वो क्या बनता है आपके x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b, और ये बन जाएगा आपके पाई y स्क्वायर dx। आ गया समझ में? बस इतना सा काम करना है आपको। पाई अपनी जगह, y की वैल्यू आप यहां से पुट करेंगे और x के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन कर देंगे, इतना सा काम है। आ गया समझ में? अब यहां मैं इसको अगर चेंज करूं, ये तो मैंने क्या किया कि इसको x अक्ष के परितः रिवॉल्व कराया। अगर मैं इसको चेंज कर दूं और इसमें मैं ये लिखूं, जैसे सपोज वाइड, अब मैं इसमें जो कर्व है, अगर इस प्रकार से मान लो, ये इस तरीके से कर्व हमारा वही है y इक्वल टू एफ एक्स। अब इस कर्व को हम y अक्ष के परितः रिवॉल्व कराएं, परिक्रमण कराएं, तो क्या बनेगा, सेम ये इस अक्ष के परितः इस प्रकार से होगा। तो ये ऐसे बन जाएगा आपके, तो ये सेम आकृति ये इधर बन जाएगी। आ गया समझ में? अब इसमें यहां पर ये और ये ध्यान रखना, ये आपके y इक्वल टू सी और y इक्वल टू डी बन जाएगा, क्योंकि इसके बाद अपने को क्या लेना पड़ेगा, हमें y अक्ष के परितः लेना पड़ेगा। तो हमारा ये वाला जो कर्व है, ये वाला जो फॉर्मूला है आयतन का, ये चेंज हो जाएगा और इसमें जो चेंज आएगा वो क्या चेंज आएगा, वो चेंज आएगा वॉल्यूम जो बनेगा v इक्वल टू पाई x स्क्वायर dy, और लिमिट हो जाएगी यहां पर
C to D, C मतलब y इक्वल टू C टू y इक्वल टू D। ठीक है, बस ये डिफरेंस हमारे इसमें x अक्ष और y अक्ष के परितः से करना है ताकि कोई सा फॉर्मूला अपन यूज कर सके। अब इसमें एक बात बता दूं, सवाल करने के लिए हमारे इसी से काम चल जाएगा, इसकी जरूरत बहुत कम पड़ती है। अभी तक जहां भी जो भी आरपीएससी या किसी भी तरह के जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे इसके, वो आपके इसी पर बेस्ड पूछे और हमारा काम इससे हो गया। फिर भी हमें इसके बारे में जानकारी रखनी चाहिए। तो ये दो फॉर्मूले हमारे पास में हो गए। अब आप देखना, मैं इसके अंदर चेंज करता हूं, लेकिन अगर मैंने देखो ये डायग्राम बना रखा ना पहले, तो ये डायग्राम किसके लिए बनाया? अगर आप देखें तो आप क्या पाएंगे, v इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। आप इसको इससे कंपेयर करिए दोनों से। पाई आर स्क्वायर एच 10वीं क्लास का फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, सीधा सा। यू भी नहीं कि याद रखने में बहुत भारी काम पड़ हो और याद नहीं होगा, अलग अलग कैसे याद रखेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, और इसीलिए मैंने ये यहां सिलेंडर बनाया, लंबवृत्तीय बेलन। तो ये तो हो गए आपके इसके फॉर्मूले। अगला जो पार्ट है, इसी में अगर आपका कर्व पैरामेट्रिक फॉर्म में हो, प्राचलिक रूप में हो, तो कैसे करोगे, कैसे उस कर्व का आयतन निकालोगे रिवोल्यूशन से? तो उसमें आपको जो वॉल्यूम निकालना होगा, सेम वही पैटर्न रहेगा जो हमने पीछे यूज किया है। ध्यान देना, हम स्टार्ट करेंगे पाई वाई स्क्वायर डी एक्स, और इसी में इंटीग्रेशन ऑफ पाई और वाई की वैल्यू हम यहां से पुट कर लेंगे। ठीक है, ये एक तरह से मैं इसको लिख देता हूं साई टी, और इसका स्क्वायर, और डी एक्स को मैं लिखूंगा डी एक्स बाई डी थीटा, और ये डी थीटा। और अब यहां पर आपके जो ये बदल जाएगा लिमिट अल्फा और बीटा। मतलब इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि x इक्वल टू आर कोस थीटा और y इक्वल टू आर साइन थीटा से ये पैटर्न चेंज होता है। ये इसी में काम आता है, लेकिन आपका जो सवाल है वो इससे हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आपको इंटीग्रेशन सेम वैसे ही करना है। लिमिट निकालने में तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, अल्फा से बीटा है तो लिमिट में क्या दिक्कत है? मेरे हिसाब से लिमिट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कैसे नहीं आएगी? जैसे मान लो मैं बता देता हूं कि आपका ऐसा जो इसका जो कर्व है, वो कर्व अगर मान लो x इक्वल टू मैं ले लेता हूं a कोस क्यूब टी और y इक्वल टू a साइन क्यूब टी है, पैरामेट्रिक हो गया। अब आपको क्या पता होगा इसमें कि इसका जो डायग्राम बनता है वो कैसा बनता है? वो डायग्राम इसका ये इस तरीके से बनता है, जो आपको पता होगा। सारे ये ए होते हैं। ठीक है, एक्स डेज, वाई डेज। तो आप इसको डबल करके, ठीक है, और उसके बाद में आप 0 टू पाई कर दें, और बाकी ये पूरा एज इट इज आ जाएगा, कहीं आपको दिक्कत नहीं आएगी। आप भले पाई बार ले लें और उसके बाद में आप इन सब की वैल्यू पुट कर दें, ये पाई बार आ जाएगा इसमें, और ये इसकी जगह क्या पुट करोगे आप, क्योंकि वाई है, वाई आपका क्या है इसमें ए साइन क्यूब टी, तो ये ए साइन क्यूब टी यानी कि साइन 60 हो जाएगा डॉट, और डी एक्स बाई डी थीटा, यानी आपको इसका इंटीग्रेशन कर देना डी एक्स बाई डी थीटा। तो इसका करोगे क्या बनेगा इसका इंटीग्रेशन, डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू माइनस का 3a कोस स्क्वायर टी साइन टी। ये वैल्यू आप यहां पुट कर दे बस खाली। ठीक है, और उधर आपके बाद क्या आ जाएगा डी थीटा, और उसके बाद आप इसको गामा फंक्शन से आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने इसका वैसे विस्तृत एग्जांपल अपन बाद में अलग से करेंगे, लेकिन एक तरीका बता दिया है ताकि आपको पता चल जाए कि लिमिट क्या लेनी है। ठीक है, फिर नंबर आता है, ये तो होगी आपके किसका, पैरामेट्रिक का। ध्यान देना, अब लेते हैं अपन ध्रुवीय रूप में। अगर ये ध्रुवीय रूप में आए, मान लो कर्व पूरा का पूरा, तब आपका इक्वेशन क्या होगा फॉर पोलर, यानी कि r इक्वल टू एफ थीटा।
ध्रुवीय वक्र की बात हम करें r इक्वल टू एफ थीटा और उसको हम थीटा इक्वल टू अल्फा टू थीटा इक्वल टू बीटा तक अगर रिवॉल्व कराते हैं तो उसके लिए जो फॉर्मूला काम आएगा वो आ जाएगा अल्फा टू बीटा 2/3 r क्यूब साइन थीटा डी थीटा। इस कर्व को यूज करेंगे। ये आया किससे है? ये आया इसी को यूज करने से है। कार्टेशियन में इस टर्म को यूज करने से आया है। ज्यादा अपने को उलझने की जरूरत नहीं है, हमें बस ये ध्यान रखना है ताकि हम सवाल कर सकें, हमारा क्वेश्चन सही हो जाए। ठीक है, फिर बात आती है, ये तो आपके इसका हो गया। तो अगला जो अब आता है वो किसी रेखा x इक्वल टू के, इसके परितः अगर रिवॉल्व कराया जाए तो आयतन क्या होगा। कैसे? रेखा x इक्वल टू के परितः रिवॉल्व कराया जाए, जैसे ये आपके एक्सिस, ठीक है, और ये आपकी जो रेखा है ये x इक्वल टू के है और इस रेखा के परितः उस कर्व को रिवॉल्व कराया जाए तो उस कंडीशन में आपके जो वॉल्यूम बनेगा वो वॉल्यूम क्या बन जाएगा? v इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पाई और ये x माइनस के होल स्क्वायर डी वाई बन जाएगा। और यहीं पर अगर कोई लाइन आप दूसरी ले लें, जैसे इसी में आप किसी एक अक्ष के समांतर रेखा के अबाउट अगर ले तो वॉल्यूम क्या बनेगा आपका? सेम सिस्टम में कोई मुश्किल काम नहीं, ध्यान देना। तो ये बन जाएगा पाई और y माइनस, आप इसको के ले लें, कुछ भी ले लें, इसको आप लेमड़ा ले लें, तो y माइनस लेमड़ा होल स्क्वायर और ये dx बन जाएगा। ये आपके इसमें सिस्टम रहेगा, ये आपको ध्यान रखना होगा। बस मैंने इस चीज को समझाने के लिए एग्जांपल लिया है। ये सिसोइड कर्व है, आपको अगर पता होगा तो इसको आप ट्रेस करोगे तो ये आपके x इक्वल टू ए जो लाइन है वो इसकी एसिम्प्टोट बनेगी और इस लाइन के पैरेलल अगर आप इसको रिवॉल्व कराओगे तो देखो ऐसी आकृति बनेगी। ठीक है, और उस केस में आपके इसका वॉल्यूम क्या बनेगा? v इक्वल टू डबल कर देना, आप इसमें लिमिट 0 से π/2 कर देना। ठीक है, अभी यहाँ x इक्वल टू 2a होगी, ध्यान रखना, लिमिट यहां से यहां तक x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 2a। तो इससे आपके ये सेम x माइनस के होल स्क्वायर यानी x माइनस 2a होल स्क्वायर बन जाएगा। dy कहां से लाओगे? आप इससे अवकलन करोगे, ये इससे आ जाएगा। तो ये आप इस तरीके से किसी भी कर्व का वॉल्यूम निकाल सकते हो। बस ये ध्यान रखना है कि उस कर्व को किस लाइन के अबाउट रिवॉल्व कराया जा रहा है, ये ध्यान रखना होगा। मैंने सारे पैटर्न बता दिए, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। तो आप इसको ठीक से देखें, वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको पूरा समझ में आ जाएगा, बीच में छोड़े नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और जो अपना टेलीग्राम चैनल है CMPC के नाम से उसको भी ज्वाइन कर लेना ताकि आपको अपनी क्वेरीज पूछने में दिक्कत नहीं हो, हम डिस्कस भी कर सकें।